नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षार्थी विशेषताएँ अध्ययन के दौरान उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता, शिक्षार्थी में माता पिता की रुचि, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थी का कौशल, शिक्षार्थी के परिवार का आकार और परिवार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जिससे शिक्षार्थी संबंधित है। नीचे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। देखिए उत्तर दे दिया है नीचे। तो जो आपका शिक्षार्थी विशेषताएं अध्ययन के दौरान उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी उसमें आपका आ जाएगा शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, और जो थर्ड नंबर पे है वो आ जाएगा आपका संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थी का कौशल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य छात्र से की जाती है, ऐसा किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन है कसौटी संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण और आदर्श संदर्भित परीक्षण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि आदर्श संदर्भित परीक्षण। इसमें एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य छात्र से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी होगी। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना, जांच को बढ़ावा देना, अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना और समीक्षा और पुनर्पूंजीकरण देना, और अभ्यास और प्रतिक्रिया पेशकश, और समस्या उठाना और समस्या को सुलझाना। तो जो आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा आपका होगा। इसमें से सबसे क्वेश्चन क्या करें एक बार और ध्यान दीजिएगा कि नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी है। तो जो रणनीतियाँ जुड़ी है उस पर बात करते हैं। जैसे पहला है उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना, ये जुड़ा है। उसके बाद जो दूसरा जुड़ा है वो है समीक्षा और पुनर्पूंजीकरण देना, और जो लास्ट है वो जुड़ा है इसमें अभ्यास और प्रतिक्रिया की पेशकश। तो जो आपका आंसर अब सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 4 और 5। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि बुद्धिशीलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पे। ऑप्शन क्या है, पहला कि बुद्धिशीलता एक सामूहिक रचनात्मक तकनीकी है। दूसरा है बुद्धिशीलता एक समस्या को सुलझाने की तकनीकी है। थर्ड नंबर है कि बुद्धिशीलता व्यक्तिगत स्तर और समूह स्तर पर मदद करती है। और 4 नंबर है बुद्धिशीलता की सर्वोच्च प्राथमिकता गुणवत्ता की मात्रा है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोड में दिया है देखिए, और कूट में आंसर हम लोग को देना है। तो जो बुद्धिशीलता के संदर्भ में होगा कथन सही वो यहाँ पे चीज़ चारों आपके ऑप्शन सही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म अधिगम को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित प्रेरक सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी होगा। ऑप्शन देखिए। इनाम और सज़ा का उपयोग करना, संबद्धता की आवश्यकता को पूरा करने की गुंजाइश बनाना। नेक्स्ट है सक्षमता की संतोषजनक आवश्यकता की गुंजाइश प्रदान करना, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है और कि स्थिति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चिंताओं को बढ़ावा देना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि सक्षमता की संतोषजनक आवश्यकता की गुंजाइश प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक मूल्यांकन का पता लगाता है निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान लगातार अधिगम की समस्याओं का कारण और उपचार, अंत में अनुदेशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि की डिग्री, और निर्देशों के बाद प्रगति और असफलता के बारे में सीखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशों के दौरान लगातार अधिगम की समस्याओं के कारण उपचार। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 6 का राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में कौन सा अनुदेशात्मक सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपका जून 2020 में आ गया था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रशंसा और
प्रोत्साहन। दूसरा है उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों पठन सामग्री की अनुपलब्धता। थर्ड नंबर है परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया में सक्रिय कदम और उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षकों की कमी और स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनुदेशात्मक सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है, तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो इसमें हो जाएगा उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों के लिए समग्र सामग्री की अनुपलब्धता। सेकेंड होगा इसमें परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया के सक्रिय कदम, और जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई शिक्षार्थी विशेषताओं में कौन सी क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली से संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं कि निर्भर अधिगम शैली से कौन कौन सा आपका संबंधित है। जैसे तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव के लिए अवधारणाओं से संबंधित होना, तो ये आपका है। थर्ड नंबर है कि शिक्षक के साथ कार्य से संबंधित औपचारिक बातचीत। और नेक्स्ट है सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा पसंद, और उसके आगे है प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पसंद करना, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को मानना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 5, 6। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की 9 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। सीखना एक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान या पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। और नेक्स्ट है यह मूल्य रूप से एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा इन कथनों के अनुसार है। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा इन कथनों के अनुसार है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला है डेविड आशुबेल का ग्रहणशील अधिगम। दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। और कार्लटन वास्टबर्न का दक्षतापूर्ण अधिगम। और जेरोम एस ब्रून का अन्वेषण अधिगम। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेरोम एस ब्रून का अन्वेषण अधिगम। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सेटों में सेट एक जो फर्स्ट दिया है शिक्षण के स्तर प्रदान करता है, जबकि सेट 2 प्रसंग का केंद्र प्रदान करता है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक तरफ है स्वायत्त, तो स्वायत्त का आपका क्या हो जाएगा, ये प्रभाव और भावनाएं हो जाएगा। दूसरा है स्मृति स्तर, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका तथ्यों और सूचनाओं को याद करना हो जाएगा। तीसरा है समझ स्तर, तो इसमें आपका हो जाएगा तथ्यों और उनके उदाहरणों के बीच संबंधों को देखना। और 4 नंबर हो जाएगा चिंतनशील स्तर, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ती समस्या और समस्या के समाधान का विकास स्तर। तो मिलान के अनुसार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ए का ऑप्शन नंबर 2, तो ए का 2 यहाँ पे सी में है, पहले देख सकते हैं और किसी में नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अभिकथन दे रहा है स्वर्ण अभिकथन। देखिए कि सभी कक्षा संचार सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए। कारण क्या है उसका कि सकारात्मक शिक्षाप्रद प्रक्रियाओं को शिक्षार्थियों को सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। निम्न कोड में सही उत्तर चुनना है, और वही है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है, और लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है, ए सही है, आर गलत है, और आर गलत है, ए सही है। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। जो हम लोग को आंसर जो चूज करना है देखते हैं। तो इसमें आपका ए और आर ये जो दोनों कथन है ये सही है, और आर जो दिया है इसका व्याख्या वो भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर रहे हैं। ऑप्शन देख सकते हैं क्या दे रहा है। स्वनिर्देशित ऑनलाइन लर्निंग का लचीला और खुला रूप जन भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा है शिक्षक निर्देशित जन भागीदारी के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाइन अधिगम का लचीला और खुला रूप। थर्ड नंबर पर है बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए डिजाइन किए गए स्वनिर्देशित ऑफलाइन लर्निंग का लचीला और खुला रूप। और जो डी नंबर है कि शिक्षक निर्देशित जन भागीदारी के लिए डिजाइन किए गए ऑफलाइन लर्निंग का लचीला और खुला रूप। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कि स्वनिर्देशित ऑनलाइन लर्निंग का लचीला और खुला रूप जन भागीदारी के डिजाइन किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वाक्यांश प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना का एक उदाहरण है। ऑप्शन है संक्षिप्तता, वाक्चक्र, शब्द बाहुल्य और पुनरुक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, पुनरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत में MOOC के लिए प्रमुख चुनौतियाँ माना जा सकता है। ऑप्शन है तकनीकी बुनियादी ढांचा, विविध ज़रूरतें, शिक्षार्थियों के बीच मुक्त मतलब ओपन ऑनलाइन वाला जो था को अपनाना, और कम निवेश और कम प्रशिक्षण। आइए हम लोग कोड को देखते हैं। कोड दिया गया है तो इसमें हम लोग को जो देखना है कि भारत में MOOC के लिए प्रमुख चुनौती माना जा सकता है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं उसमें आपका जो दिया गया बुनियादी ढांचा, विविध ज़रूरतें, यहाँ पांचों जो ऑप्शन है ये सभी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट आंसर सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक मूल्यांकन पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन है शिक्षण और मूल्यांकन का एकीकरण, कौशल और क्षमताओं का परीक्षण, आवधिक और सतत, और केवल उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, केवल उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो क्रेडिट MOOC से संबंधित श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय को गहराई से समझने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय माइक्रो क्रेडिट कहा जा सकता है। ऑप्शन है माइक्रो मास्टर्स, विशिष्टाएं, नैनो डिग्रीज और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों आपके होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EPG पाठशाला UGC द्वारा निष्पादित ICT के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत MHRD की एक पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान EPG पाठशाला से निकटता से जुड़ा हुआ है। आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं ई अध्ययन, UGC, MOOC, ई पाठ्य और उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि जब परीक्षा डेटा हमें एक परिभाषित क्षेत्र में एक छात्र की प्रवीणता के बारे में बताता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये जून 2020 में क्वेश्चन आया था। चलिए देख सकते हैं ऑप्शन आप लोग प्रारंभिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, आदर्श संदर्भित मूल्यांकन और मापदंड संदर्भित परीक्षण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मापदंड संदर्भित परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में सहकर्मी समूह बातचीत में मदद करता है, अवधारणा समझ, किसी की गलतफहमी का बोध, तालमेल बनाना और पूछताछ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, अवधारणा समझ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 21। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है प्रत्येक बच्चे के अधिगम परिणाम को समान सुनिश्चित करना, मुख्य धारा में विकलांगों सहित, और सी नंबर पर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और डी नंबर है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा से पीछे न रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का यही तात्पर्य है कि कोई बच्चा शिक्षा से पीछे न रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ छात्रों के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं। एक शिक्षक की ओर और स्वयं सीखने के लिए छात्रों की ओर से प्रयास स्पष्ट है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शिक्षक का सबसे उचित वर्णन करेगी। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, शिक्षक सफल है, शिक्षक प्रभावी है, शिक्षक बुद्धिमान है और व्यवहारिक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक प्रभावी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वे क्या संदर्भित करते हैं। तो आइए देख सकते हैं। जैसे यह सोचने के बारे में सोच रहा है, यह झटपट परिणामों के लिए स्वयं सीखने को समझने के लिए छात्र के अधिगम को बढ़ाता है, यह एक शिक्षक योग्य कौशल है जो समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सोच जैसे अन्य कौशल संग्रहों के लिए केंद्र में है, और 4 नंबर पर है चिंतनशील सोच भी इसका हिस्सा है। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग आंसर दिया है। तो यहाँ पे जो तीनों आपके आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके, ये चारों आपके
उपरोक्त सभी हैं कि कथनों के विचार में वो क्या संदर्भित करते हैं, और जो ये अपना विचार दिए गए हैं वो सभी जैसे क्या सोच के बारे में या सोचने के बारे में सोच रहा है, ये झटपट है, तो ये चारों आपके राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिगम परिणाम के संदर्भ में शिक्षण के तौर तरीकों को प्रशिक्षण और निर्देश से अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, अनुशासित या पैटर्न वाला व्यवहार, महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच, और विचारों का दृढ़ और टिकाऊ संग, और त्वरित प्रक्रिया। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय का शिक्षक एक बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित अवधि और मूल्यांकन पर छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उनकी आकांक्षा के स्तर के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। इस अध्ययन में निर्भर चर क्या है? छात्रों की आकांक्षा का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन, और अवधि और मूल्यांकन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में अनुदेशात्मक घटनाओं की पहचान करें जो एक पाठ्य योजना की संरचना का हिस्सा है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, आइए हम लोग देखते हैं और देख सकते हैं क्या है। पहला है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरा है छात्रों का पूर्व ज्ञान, तीसरा है उद्देश्य के बारे में शिक्षार्थी को सूचित करना, और 4 नंबर है पूर्व अपेक्षित सीखने की उत्तेजक याद, 5 नंबर है पुस्तकालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और 6 नंबर है वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरे नंबर पर जो सही होगा वो हो जाएगा उद्देश्य के बारे में शिक्षार्थी को सूचित करना, और नेक्स्ट होगा पूर्व अपेक्षित सीखने की उत्तेजक याद, और जो लास्ट वाला होगा वो हो जाएगा पुस्तकालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। तो आपका राइट आंसर जो नेक्स्ट सही हो जाएगा वो हो जाएगा वांछित प्रक्रिया प्राप्त करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 4 6, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोणों की सूची है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण है? तो देख सकते हैं आप लोग, प्रदर्शन विधि, मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, और आगे है क्रमादेशित शिक्षा, और नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण सहयोगी विधि। और क्वेश्चन क्या दे रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों को अपना उत्तर चुनें। ऑप्शन है ABC, BCD, CDE और ADE। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BCD। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा तैयार की गई परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख सकते हैं, यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ है, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय है, यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैध है, और यदि कोई परीक्षण वैध है और विश्वसनीय है तो उपयोगी है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय भी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग कथन को देखते हैं। कथन क्या है कि यह सरल स्पष्ट अधिगम तकनीकों का उपयोग है आमतौर पर एक विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक शिक्षक निर्देशित विधि है। जो आपका आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ निम्नलिखित शिक्षण विधियों में किस पर चर्चा की जा रही है? ऑप्शन देख सकते हैं, अन्वेषी अधिगम, रचनात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुदेश, और सफल और प्रायोगिक शिक्षण। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को आंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार उचित ठहराया जा सकता है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, समग्र विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, छात्रों द्वारा सीखने के लिए लिया गया समय, और शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले संसाधन, और लास्ट ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की नियमितता। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं जो इसमें शिक्षण प्रभावशीलता को आंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार उचित ठहराया जा सकता है। तो आइए देखते हैं किसको ठहराया जा सकता है। वो होंगे आपके अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति स्तर,
उसके बाद होगा छात्र द्वारा सीखने के लिए लिया गया समय, और फिर नेक्स्ट होगा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण द्वारा शिक्षण में उपयोग में किए जाने वाले संसाधन। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे दक्षतापूर्ण अधिगम की अवधारणा दी है। ऑप्शन देख सकते हैं कार्लटन वासबर्न, नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा, और सी है डेविस आशुबेल और एडवर्थ थार्नडीक। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्लटन वासबर्न। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और आइए देखते हैं वो कथन क्या दिया गया है। जैसे कि सिद्धांत का प्रयोग अमूर्त संबंध शिक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांत छात्रों को लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण और जानकारी बनाए रखने के लिए मदद करता है, और इस सिद्धांत की खोज डेविड आशुबेल ने की थी। तो सिद्धांत की पहचान करें। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा सिद्धांत है। जैसे दक्षतापूर्ण अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है ग्रहणशील अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत, और 4 नंबर पे है अन्वेषण अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहणशील अधिगम का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये छोटा सा ही आपका प्रैक्टिस सेट था 32 क्वेश्चनों का, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम करा दिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग आगे भी बने रहेंगे ऐसे ही तैयारी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से फिर अगली प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार और धन्यवाद।